तो नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड और हर तरफ इसी की बातें हो रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या इसे देखना चाहिए। आज हम इसी सीरीज का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि ये समझने में आसानी हो कि इस पर अपना कीमती वक्त लगाना सही है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इस शो की सबसे दिलचस्प या कहें सबसे अजीब बात की। देखिए, ये शो बना है नेपोटिज्म पर, और इसे बनाया किसने है? आर.एन. खान ने, जो खुद एक सुपरस्टार के बेटे हैं। मतलब जिस सिस्टम से आपको फायदा मिला, अब उसी सिस्टम पर एक व्यंग्य बना रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही मजेदार शुरुआत है ना? तो आखिर ये शो है क्या? सीधी सी बात है, ये 7 एपिसोड की एक ड्रामा सीरीज है। इसकी कहानी है आसमान सिंह के बारे में, जो एक आउटसाइडर है और बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना देख रहा है। जाहिर है उसे नेपोटिज्म, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस शो में ऐसा क्या है जो इसे देखने लायक बनाता है। वो कौन सी बातें हैं जो इस सीरीज में वाकई में बहुत बढ़िया काम करती हैं। देखिए, सबसे बड़ी ताकत है इसका बिंदास होना। ये शो बॉलीवुड का, नेपो किड्स का, यहाँ तक कि खुद पर बने मीम्स का भी मजाक उड़ाने से बिल्कुल नहीं डरता। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्टर लक्ष्य लालवानी ने एक आउटसाइडर के किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है, और बॉबी देओल, उन्होंने तो अपने किरदार में एक अलग ही जान डाल दी है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है। मतलब बॉलीवुड की चकाचौंध और उसके पीछे का अंधेरा दोनों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और हाँ, जो लोग बॉलीवुड को करीब से फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये एक ट्रीट है। इसमें बहुत सारे मजेदार कैमियो और इनसाइडर जोक्स भरे पड़े हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक बैलेंस्ड रिव्यू के लिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जहां ये सीरीज थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। शो की सबसे बड़ी कमज़ोरी है इसका टोन। मतलब एक पल में ये बहुत सीरियस ड्रामा बन जाता है और अगले ही पल एकदम मजाकिया। और ये जो ऊपर नीचे होता है वो कई बार थोड़ा अजीब लगता है। कहानी का जो रोमांटिक एंगल है वो भी थोड़ा कमज़ोर और कह सकते हैं कि घिसा-पिटा सा महसूस होता है। कुछ प्लॉट ट्विस्ट का तो आप पहले से ही अंदाज़ा लगा लेंगे, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे सिर्फ कहानी में ड्रामा बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती डाल दिए गए हों। और हाँ, जैसे हमने कहा, जो इनसाइडर जोक्स हैं, हो सकता है वो उन लोगों को समझ ना आए जो बॉलीवुड की दुनिया से ज़्यादा वाकिफ नहीं है। और सच पूछिए तो यही इस शो का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। एक तरफ इसकी सबसे बड़ी हिम्मत है इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाई पर व्यंग करना, और दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये उस व्यंग और सीरियस इमोशनल ड्रामा के बीच का बैलेंस ठीक से नहीं बना पाता। इन सब अच्छी और बुरी बातों के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो वो क्या है? और ये रहा वो ट्विस्ट। कहानी के आखिर में ये पता चलता है कि हमारा जो हीरो है आसमान, जिसे हम पूरी कहानी में एक आउटसाइडर समझ रहे थे, वो असल में इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार अजय तलवार का नाजायज बेटा है। ये खुलासा सिर्फ कहानी में एक ड्रामा ही नहीं ला था, बल्कि शो के टाइटल बास्टर्ड्स को एक सीधा सा मतलब भी दे देता है। तो अब ये साफ है कि ये सीरीज सिर्फ एक अच्छी या बुरी कहानी से कहीं ज्यादा है। चलिए अब उन गहरे मुद्दों पर बात करते हैं जिन्हें ये शो उठाने की कोशिश करता है। पहला विषय तो साफ है, नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स का संघर्ष। ये दिखाता है कि कैसे फिल्मी परिवार में पैदा होने से एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। दूसरा, ये पहचान और पिता के नाम से जुड़े सवालों को खंगालता है कि समाज में एक नाजायज या अनजाने बच्चे के तौर पर पहचाने जाने का साइकोलॉजिकल बोझ क्या होता है। और तीसरा, ये महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच की लड़ाई को दिखाता है कि शोहरत और कामयाबी के लिए लोग किन हदों को पार कर जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस सीरीज पे अपना समय लगाना चाहिए? एक रिव्यू की ये लाइन शायद इस शो को सबसे अच्छे से बयां करती है। ये सीरीज दिलेर है, खुद पर हंसती है और इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत आलोचना भी करती है, लेकिन ये सब कुछ उस ग्लैमर और चकाचौंध के साथ परोसा गया है जिसके लिए बॉलीवुड जाना जाता है। तो फाइनल फैसला है, हाँ, इसे देखा जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर ऐसी कहानियां पसंद है जो थोड़ी उलझी हुई हों, मजेदार हो और इंडस्ट्री की अंदरूनी बातें बताती हों। अगर कोई एक बिल्कुल सधी हुई और परफेक्ट कहानी की उम्मीद कर रहा है तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। इसे बस सफर का मजा लेने के लिए देखना सबसे अच्छा रहेगा। और आखिर में ये सीरीज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या कोई भी सिस्टम, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई और, कभी अपने अंदर से ही अपनी सच्ची और निष्पक्ष आलोचना कर सकता है?
ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने के लिए यह शो वाकई में मजबूर करता है।